आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक मंदी के जोखिम की भविष्यवाणी की। लगातार हो रही बारिश से नागरिक हैरान। विभिन्न मांगों को लेकर निपानी ट्रेड यूनियनों का मोर्चा। हलाल विरोधी परिषद में किताब हलाल जिहाद का लोकार्पण। आरडी में श्री दत्त देवस्थान में कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर उपदेश। शिवसेना के मशाल चिन्ह का शिव सैनिकों ने किया स्वागत। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादल छाने लगे हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने जल्दी वैश्विक मंदी की संभावना की भविष्यवाणी की है और अब जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन को डर मोंगों की सूची में जोड़ा गया है। डिमो ने कहा कि अगले साल के मध्य तक अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश कर जाएगी। तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरें, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति संभावित मंदी का संकेत दे रही है। यूरोप पहले से ही मंदी में है और ये अमेरिका को अब से 6 से 9 महीने के बाद किसी तरह की मंदी में डाल सकता है। साथ ही जेमी डिमोन का कहना है कि अमेरिकी शेयर बाजार में और गिरावट आने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से नागरिक हैरान। जैसे जैसे त्योहारों के दिन नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ नागरिकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से एक बार फिर नागरिक सहम गए हैं। बारिश का कहर आए दिन जारी है और इससे नागरिकों को अपने दैनिक कार्यों में संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बेलगाम तालुका में काटी गई फसलें बारिश के कारण नष्ट होने का खतरा है, जिससे किसान संकट में हैं। अब लोगों को बारिश के थमने का इंतजार है। बेलगाम तालुका के हलगा इलाके में मूसलाधार बारिश के कारण इस इलाके के खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है। फिलहाल स्कूलों में दशहरा की छुट्टी है, लेकिन छुट्टी खत्म होते ही कुछ स्कूलों की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में अब छात्रों के अभिभावकों को इस बात की चिंता सता रही है कि बारिश कब रुकेगी। फिलहाल बेलगाम शहर क्षेत्र में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। शहर और तालुका में बारिश का माहौल है। बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश ने दोपहर भर में हवा में कोहरा मचा रखा है। बरसात के कारण नागरिकों को दैनिक संचार में बाधाओं को पार करने का समय आ गया है। बेलगाम में खरीदारी के लिए आने वाले नागरिकों को अब डर सता रहा है कि बेलगाम में बारिश हो रही है। इससे सड़क यातायात भी कम होने से कारोबारी समुदाय चिंता व्यक्त कर रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर निपानी ट्रेड यूनियनों का मोर्चा। जीवन भर मेहनत मजदूरी करने वाले राजमिस्त्री मजदूर वर्ग कई समस्याओं से जूझ रहा है और न्याय की मांग निपानी के निर्माण श्रमिक संघ के माध्यम से की गई। साथ ही इस संबंध में निपानी तहसीलदार कार्यालय को एक रैली के माध्यम से बयान दिया गया। इस बयान के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कॉलेज शिक्षा, राजमिस्त्री के लिए सही घर के लिए 5 लाख रुपए की सरकारी सहायता, दिवाली के महत्वपूर्ण त्यौहार के लिए 10,000 रुपये का बोनस, श्रमिकों के लिए सरकारी अस्पताल जैसी विभिन्न मांगें पेश की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं के नेता सीए खराड़े, धनाजी कामले, प्रवीण नायकवाड़े, अनिल ढेकले आदि ने अपनी चिंता व्यक्त की। हलाल विरोधी परिषद में किताब हलाल जिहाद का लोकार्पण।
हलाल सर्टिफिकेशन आज का जजिया टैक्स है। आज हलाल अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मुसलमान हलाल प्रमाणित उत्पादों की मांग कर रहे हैं, इसलिए हलाल हिंदू व्यापारियों और उद्यमियों पर थोपा जा रहा है। हलाल को इस तरह से मजबूर करना सरकारी प्रमाण पत्र होने के बावजूद हिंदुओं के संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना है। चूँकि हलाल केवल मुसलमान ही कर सकते हैं, ये एक तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं का बहिष्कार है। इसलिए हलाल जिहाद किताब के संकलनकर्ता हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने अपील की। उन्होंने बताया कि हिंदुओं को खुद इस हलाल अर्थव्यवस्था को एक संगठित तरीके से झटका देना चाहिए। वो दादर मुंबई में स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में आयोजित हलाल जबरन विरोधी जबरदस्ती सम्मेलन में बोल रहे थे। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से 12 और 13 नवंबर को मुंबई में होने वाली हलाल परिषद का विरोध करने का संकल्प लिया गया। इस समय रमेश शिंदे द्वारा संकलित पुस्तक हलाल जिहाद का विमोचन किया गया। आड़ी में श्री दत्त देवस्थान में कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर उपदेश। न्याय ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त होता है, दैवी दुनिया में अन्याय नहीं होता। परम पावन परमात्मा राज महाराज ने कहा कि इस विश्वास का होना आवश्यक है। वे आड़ी निपानी में संजीवनी गिरी पर श्री दत्त देवस्थान मठ की ओर से कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर सर्वोच्च सांस्कृतिक भवन में आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुबह श्री दत्त मंदिर में श्री दत्त गुरु के चरणों में अभिषेक किया गया। इसके बाद कई श्रद्धालुओं की मौजूदगी में महाआरती की गई। इस अवसर पर कोगनोली के भक्तों की ओर से महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परम पावन परमराज महाराज एवं देवीदास महाराज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों एवं दानदाताओं का शॉल से अभिनंदन किया गया। कोल्हापुर, बेलगाम, पुणे, सांगली, सातारा, कराड, चंदगढ़, गोवा आदि से कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई भक्तों ने प्रवचन और महाप्रसाद का लाभ उठाया। शिवसेना के मशाल चिन्ह का शिव सैनिकों ने किया स्वागत। उद्धव ठाकरे समूह को मशाल चिन्ह मिलते ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह के कार्यकर्ताओं में महाराष्ट्र समेत सीमावर्ती इलाकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बेलगाम जिले के शिवसेना प्रमुख प्रकाश शिरोलकर, तालुका प्रमुख सचिन गोरले, तालुका के उप प्रमुख पिराजी शिंदे, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति नारायण मुचंडीकर, गणेश आपटेकर, राजू वैजनाथ मुचंडीकर, रामनाथ मुचंडीकर, गजानन काकतीकर, प्रथमेश शिंदे और कार्यकर्ताओं ने ऐसा ही उल्लास किया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। मीरज माहिर मंडल की मासिक बैठक सराफकली शाहपुर स्थित अपर्णा वेलंगी के घर में उत्साहपूर्ण माहौल में हुई। इस अवसर पर विशेष खेलों का आयोजन किया गया। मूक अभिनय के जरिए पुरानी और नई मराठी हिंदी फिल्मों के नाम पहचानने का खेल महिलाओं के 2 गुट बनाकर खेला गया। अपर्णा वेलंगी ने फिल्म अभिनय प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसने शारदोत्सव में आयोजित थिएटर प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। वैश्वानी समुदाय द्वारा कोजागिरी उत्सव संपन्न। श्री समादेवी संस्थान, वैश्वानी समाज, युवा संघ एवं महिला मंडल के सहयोग से रविवार को रामनाथ मंगल कार्यालय में कोजागिरी पूर्णिमा मनाई गई। फिल्म निर्माता और हल्दीपुर मठ के प्रमुख सचिव सुब्राई वालके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
मंच पर दत्ता कनबरकी, अमित कुर्तुरकर, मोहन नाकाडी, मोतीचंद दोरकाडी, रोहन जेवली, रवि कलगटकी, राकेश कलगटकी, प्रवीण पिलनकर, उज्ज्वला बेलूर और लक्ष्मी बिडेकर उपस्थित थे। सन 2021-22 में विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डांडिया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया गया। फिर संतोष गुरव द्वारा निर्देशित सद्भाव का मधुर संगीत कार्यक्रम हुआ। संचालन प्रसाद निखरगे ने किया। अमित कुर्तुरकर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। खानापुर हेमडगा मार्ग 15 तक बंद रहेगा। खानापुर और गुंजी के बीच रेलवे डबल ट्रैक का काम शुरू है। बीच में रेलवे गेट पर संचार मार्ग के निर्माण में आ रहा है। मंतुरका के पास स्थित रेलवे गेट पर लिंक रोड का भी निर्माण किया गया है, इसलिए 15 अक्टूबर तक खानापुर हेमडगा अनमोड परिवहन के लिए बंद रहेगा। निर्माण विभाग को पत्र भेजकर इस मार्ग पर यातायात रोकने का निर्देश दिया गया है। ढोल ताशा प्रतियोगिता में शिव संस्कृत टीम प्रथम। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेंके द्वारा आयोजित दशहरा सांस्कृतिक और खेल उत्सव संपन्न हुआ। गोवा की शिव संस्कृति ढोल ताशा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। रविवार को समापन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी BL संतोष मुख्य उपस्थिति रही। पिछले 12 दिनों से दशहरा पर्व के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ढोल ताशा प्रतियोगिता का फाइनल सोमवार को बनाया गया। शहर के सरदार मैदान में आयोजित कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर निर्मल कुमार सुराणा, राज्यसभा सदस्य इराना कडाडी, विधायक अभय पाटिल, पूर्व विधायक संजय पाटिल, MB जिरली, इनका सम्मान किया गया। माहेश्वरी अंधशाला में महात्मा गांधी जयंती समारोह। माहेश्वरी अंधशाला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और स्थापना दिवस का संयुक्त कार्यक्रम मनाया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक नए सोलर हीटर और एक नए डेस्क की पूजा की गई। AM देसाई, जयश्री और संगठन के अध्यक्ष चंद्रशेखर बेंबलगी मौजूद थे। मूर्तियों की पूजा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई। संस्था के पदाधिकारी चिंतामणि ग्रामोपाध्याय ने संस्था की जानकारी दी। संगीत शिक्षिका स्मिता मितकर ने अतिथियों का परिचय कराया। प्रिंसिपल अनिता गावड़े ने धन्यवाद दिया। वापसी की बारिश के कारण चावल की फसल क्षतिग्रस्त। वापसी की बारिश के कारण बेक्किनकेरे गोजगा क्षेत्र में उगाई जाने वाली धान की फसल क्षतिज हो गई है और किसान प्रभावित हुए हैं। तालुका के पश्चिमी भाग में सोमवार को सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। तूफान से उगाई गई धान की फसलें क्षतिज हो गई है। तालुका में मूंगफली कटाई भी तेज बारिश से टूटने वाली है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।